अमिताभ ठाकुर को पीटने वाले पुलिसकर्मी जाएंगे जेल, उनके ऊपर होगा अपराध दर्ज और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। नियमों की अवहेलना करके न केवल अरेस्ट किया बल्कि अमिताभ ठाकुर के साथ गाली गलौज किया, उनके साथ मारपीट किया, उन्हें कई चोटें भी आई हैं। इसका उल्लेख मेडिकल में भी चिकित्सक ने किया है और अमिताभ ठाकुर का चश्मा भी तोड़ दिया मार करके। यह एक आपराधिक कृत्य है, जो गिरफ्तारी के नियम है उसके अनुसार गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन उन नियमों की अवहेलना की गई है और अमिताभ ठाकुर कह रहे हैं कभी भी हमारी हो सकती है हत्या। इन विषयों पर हम बात करेंगे। फिलहाल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवरिया की मंजू कुमारी ने उनकी लिखित शिकायत को स्वीकार करते हुए उस पर पुलिस अधीक्षक देवरिया को आदेशित किया है कि इन बिंदुओं पर तथ्यपरक जांच करके 10 दिन के अंदर कोर्ट को अवगत कराएं। अब मेडिकल अमिताभ ठाकुर का जो हुआ है, मेडिकल में कई चोटें अगर आई हैं तो एसपी की औकात नहीं है कि उन चोटों को हटा दें। चश्मा टूटा है, अमिताभ ठाकुर रात भर जेल में टहल करके करवट बदल करके रात भर पढ़ नहीं पाए हैं, रहता तो पढ़ते। मोबाइल तो है नहीं कि मोबाइल चलाएंगे, लोगों का जवाब देंगे, पोस्ट डालेंगे, क्योंकि मोबाइल तो पहले ही जमा कर लिया गया। पेपर रहेगा, पेपर मिल गया होगा, मांगे होंगे तो पेपर देने का नियम है, पेपर और कलम मिली होगी तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मोटा चश्मा लगता है। पढ़ते पढ़ते आंखें जो पावर वाले चश्मे लगने लगे हैं तो दिखाई नहीं देगा। जैसे हम ऐसे देख पा रहे हैं वैसे अमिताभ ठाकुर नहीं देख पाएंगे। अब उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है, जेल के हॉस्पिटल में। चूंकि मारपीट की गई है, पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि आवश्यक बल प्रयोग 52-53 किलो का आईपीएस छटक रहा था। दर्जनों पुलिसकर्मी और अधिकारी उसे मना नहीं पा रहे थे, पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग किया, मारा पीटा। पुलिस लिखती है अरेस्ट करने में, इसका उल्लेख करती है कि जो आरोपी को हम लोग पकड़ने गए तो उसने ऐसे किया हमारे साथ, तो हमने हल्का बल प्रयोग किया। हल्का बल प्रयोग में चोटें भी आई हैं, हल्का बल प्रयोग किया। अरे जो बास कहेगा वैसा करेंगे। अमिताभ ठाकुर की वजह से कई लोगों की नौकरी जा सकती है, नौकरी ही नहीं जा सकती है, वह जेल भी जा सकते हैं। ऐसे कई आईएएस है, कई आईपीएस हैं, कई मिनिस्टर हैं और स्वयं अमिताभ ठाकुर के निशाने पर आदित्यनाथ योगी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिनके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमिताभ ठाकुर ऐसे लड़ाकू हैं जो कोर्ट तक जाएंगे, लोकायुक्त से लेकर के और सड़क तक धरना प्रदर्शन से लेकर के सत्याग्रह। अब ऐसे मामले में मैं अगली बार इसका पोल खोलने जा रहा हूं कि कौन कौन लोग अमिताभ ठाकुर की वजह से बेनकाब हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा उस मामले में कुछ नहीं कहना है कि नूतन ठाकुर के नाम से जमीन लिया, आवासीय जमीन जो लिया वह औद्योगिक जमीन थी और उस जमीन पर फ्रॉड प्ले किया गया, कूट रचना किया गया और उस जमीन पर जालसाजी की गई। यह जांच का विषय है, हमें उस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह जरूर कहना है कि इस तरह से मारपीट करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना, चश्मा तोड़ देना और विधि की अवहेलना करते हुए गिरफ्तारी करना, इस पर तो जांच की ही जानी चाहिए। दोस्तों, अब अमिताभ ठाकुर जेल में रहेंगे कम से कम 14 दिन। बुधवार को ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उसी बीच सीतापुर के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके देवरिया लाया जाता है। अमिताभ ठाकुर से अगर देखा जाए तो लड़ाई कई एक आईपीएस की है, ऐसे आईपीएस जो आदित्यनाथ योगी के काफी करीबी लोगों में से हैं। कुछ ऐसे पावरफुल हैं जिनके नाम सैकड़ों इनकाउंटर का खिताब जुड़ा हुआ है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अमिताभ ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया। अमिताभ ठाकुर का कहना है, साहब हम तो बेकसूर है, हमारा कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी हमने किया है विधि की अवहेलना नहीं किया है और यह सिविल मामले थे, इसे क्रिमिनल बना करके जिस तरह से हमें अरेस्ट किया गया है, हमने इस मामले में लिखा पढ़ी भी किया है। उसको अगले वीडियो में बताएंगे कि अमिताभ ठाकुर की हत्या सच में हो सकती है क्या, या फिर आजाद अधिकार सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर कोई नया गेम खेल रहे हैं। अमिताभ ठाकुर कोई नए लड़ाकू नहीं है। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दिया लैपटॉप लेकर के। गोमती नगर थाने में अपराध दर्ज कराने गए मुलायम सिंह यादव ने जो हड़काया था अमिताभ ठाकुर, जसराना की घटना भूल गए। इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में अपराध दर्ज भी हुआ। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद इन्होंने कहा कि अब उस मामले का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुलायम सिंह पार्थिव हो गए, मृतक से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उस समय तक जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे अमिताभ ठाकुर, तो भारतीय जनता पार्टी को वह लड़ाई बहुत अच्छी लगती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेंट भी करते थे और मुलायम सिंह यादव सहित अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन यही जब बाबा, दोनों बाबाओं की सरकार आई, एक केंद्र वाला बाबा और दूसरा प्रदेश वाला बाबा, अमिताभ ठाकुर ने स्वभाव के अनुसार, स्वभावानुरूप मोर्चा खोले रखा। अब अमिताभ ठाकुर आंख की किरकिरी हो गए और फिर उन्हें जबरिया बर्खास्त कर दिया गया। अमिताभ ठाकुर का जेल से भी रिश्ता है। 6 महीने तक जेल में रह करके आए हैं। जेल में कागज मांगा, पेन मांगा, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, रोज पत्र लिखते थे, 20 पन्ने लिखते थे। जब अमिताभ ठाकुर जेल से आए तो मैंने उनका वीडियो किया था। और अमिताभ ठाकुर जिस दिन उनका अंतिम सेवा काल था, उस दिन भी मैंने वीडियो किया। अंतिम समय था, यानी आज नौकरी पर है, जवाहर भवन में हमने वीडियो किया और दूसरे दिन जबरिया सेवानिवृत्त कर दिए गए। अमिताभ ठाकुर हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती है और उनके बहुत से कामों से हम संतुष्ट भी हैं। बहुत से कामों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम उन कामों का समर्थन नहीं देते, लेकिन बहुत से कामों से हमारी संतुष्टि है। मैं उन्हें पसंद करता हूं। कोई न कोई होना चाहिए जो टोकाटाकी करे। लिखा पढ़ी कौन करेगा? सभी अगर जय जयकार करना शुरू कर देंगे तो लड़ेगा कौन? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। उन्हीं लोगों में से एक अमिताभ ठाकुर है। शुरू में उनके ऊपर आरोप लगा कि लोक सेवक रहते हुए इस तरह से वह लिखा पढ़ी नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह भी एक कारण था उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का। जबरिया सेवानिवृत्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर 1992 के और दसियों जिले में उन्होंने कप्तानी किया है। उन्हीं कप्तानी में वह बताते हैं कि किस तरह से आदित्यनाथ योगी 302 के मुलजिम है। ब्रजभूषण शरण सिंह को भी उन्होंने अरेस्ट किया था, ऐसा वह स्वयं हमारे ही वीडियो में बताए हैं। अमिताभ ठाकुर ने किस तरह से मोर्चा खोला, अनेकानेक गायत्री प्रसाद प्रजापति से लेकर के और तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनके ऊपर दुष्कर्म के मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें वह निकल करके बाहर आए। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि साहब, हमारी हत्या अब आदित्यनाथ योगी की सरकार में यह पुलिस कर सकती है, करा सकती है। पुलिस का तो पुट्ठा ठोक दिया जाए, जिसको चाहेगा बास उसके ऊपर 100 लाठी बरसवा देगा। कहेगा ठोक दो तो ठोक देंगे, मार दोगे मार देंगे साहब, बिछा दोगे बिछा देंगे साहब, घर गिरा दोगे गिरा देंगे साहब, कह करके तो देखिए। तो यह हुक्म के गुलाम है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं। कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई होगी जो तन करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन सरकार जिसकी होती है, अकॉर्डिंग टू डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, हमारे ही वीडियो में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि 1 साल 2 साल तन करके रहता है आईएएस और आईपीएस, उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है और वह केवल और केवल जो मुखिया चाहेगा वैसा ही करेगा। उन्होंने कहा, एक अंगूठा छाप विधायक 100 आईएएस और आईपीएस को नचाता है। फिर उन्होंने कहा, प्रोटोकॉल के मामले में विधायक आईएएस और आईपीएस से बड़ी औकात रखता है। फिलहाल आगे जो मैं किया उसको बताऊंगा। अमिताभ ठाकुर को क्या सच में भागते हुए या फिर पुलिस का हथियार छीनते हुए 52, 53, 54, 55 किलो से कम ही वजन होगा अमिताभ ठाकुर का? कौआ खाए बनमांस ना, अगर देखल जाए तो भोजपुरी में बात कहल जाए तो लोग कहलन कि भैया वो तो कौआ खाए का मांस भी, मतलब कौआ भी नहीं खा पाएगा, इतना कम है। तो ऐसे ही है, बटेर कहना ठीक नहीं है। कल हमारे ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं अमिताभ ठाकुर। बटेर कहते हैं ना, बटेर मार दिया। तो अमिताभ ठाकुर हो सकता है कि कल पुलिस कहे कि हम ले जा रहे थे पेशी पर और यह
दरोगा का रिवाल्वर छीन करके फायर शुरू किया और प्रतिरक्षा में पुलिस मारा। पैर के नीचे तो नहीं मारेंगे, हो सकता है क्योंकि बड़े राज दफन है अमिताभ के कलेजे में, वह रहेंगे तो चुप नहीं रहेंगे। या हो सकता है बहुत से लोग चुप हो गए, अमिताभ ठाकुर की जुबान पर भी ताला लगवा दिया जाए। फिलहाल मैं इस प्रकरण में, इस मामले को लेकर के अमिताभ ठाकुर के साथ हूं कि दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, चश्मा नहीं तोड़ा जा सकता, घिरा करके उन्हें घसीट कर नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ क्या, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। यदि पुलिस ने किया है तो मैं अमिताभ ठाकुर के साथ हूं, और अमिताभ ठाकुर ने जो फर्जी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा, क्योंकि मैंने उस पर कोई अपना विवेचन ठीक से नहीं किया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।